हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रिजेश सर, डिगनी बाजार, तमकोई राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पुनः अपने प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं और आज हम लोग प्रतिदिन की बात एक एक डेरिवेशन, चूंकि आप लोग का बहुत बड़ा डिमांड था परिपथ, विभिन्न प्रकार के जो परिपथ होता है उस परिपथ के बारे में, जो कि एक एक परिपथ प्रतिदिन हम लोग देख रहे थे। आज उसी क्रम में हम लोग अगला परिपथ देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग आर परिपथ, सी परिपथ देखे थे। आज हम लोग देखेंगे यल परिपथ। तो आइए देखते हैं यल परिपथ, सी परिपथ। यल परिपथ और आर परिपथ, दो परिपथ तो हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे तीसरा हमारा परिपथ जो है वह सी परिपथ। सबसे पहले फिगर में अगर देखा जाए तो सामने फिगर है आपका। यहाँ पर एक परिपथ है जिसमें एक धारिता सी लगा हुआ है, जिसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है VC है और इसे प्रवाहित होने वाली धारा I, और इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V=V0 sin ωt है। मान लीजिए, माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ, माना एक जो है परिपथ जिसमें एक शुद्ध संधारित्र C लगा हुआ है और जिससे एक जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V=V0 sin ωt है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है और धारिता के सिरों के बीच जो वोल्टेज है वह VC है। इतना मान लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन हमारा V=V0 sin ωt, ये तो हमारा पहला ही इक्वेशन है। V=V0 sin ωt, जो हम एक जो है बाह्य स्रोत से जोड़े हैं इस परिपथ को, जिसका जो है आपका इक्वेशन V=V0 sin ωt इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर, अगर देखा जाए तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV। यहां से अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों का समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ अगर अवकलन कर दे तो यहां देखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समय के साथ या समय t के साथ लिख सकते हैं। समय t के रिस्पेक्ट में, समय t के साथ अवकलन करने पर, समय t के साथ अवकलन अगर करें तो यहां लिख सकते हैं आपका dQ/dt d/dt I/CV। आगे अगर देखा जाए तो एक बार देखें तो dQ/dt का जो है अवकलन जब करेंगे तो ये तो I हो जाएगा। I यहाँ पर d/dt और इंटू C, V का मान भर दे रहा है। V का मान यहाँ से हमारा आया है V=V0 sin ωt। समीकरण 1 से लिख सकते हैं V=V0 sin ωt, तो V हटाकर लिख सकते हैं V0 sin ωt। यहां से देखा जाए तो इसको I हम लिख सकते हैं I हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा CV0 पहले कर लें d/dt I/sin ωt। कांस्टेंट है CV0, बाहर कर लिए, और जो है साइन और ωt का हम जो है अवकलन कर देंगे। तो यहां से I लिख सकते हैं CV0। और गौर करिएगा थोड़ा सा, हम अगर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में d/dt के ωt को करें तो यह तो ओमेगा हो जाएगा, फिर sin ωt का करें तो यह होता है cos ωt। इसके बाद आगे देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं I चाहे तो इसको लिख सकते हैं V0/1
ओमेगा सी लिखा जा सकता है। अरे भाई सी ओमेगा सी जो है इसको चाहे तो हम 1/ओमेगा सी, फिर ये ऊपर भेज देंगे फिर वही हो जाएगा। तो वही जो है V नॉट 1/ओमेगा सी कर दिए हैं। अब यहां से अगर देखा जाए, यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर गौर करें तो आई नॉट इजकल टू होता है, आई नॉट इजकल टू V नॉट बाई 1/ओमेगा सी। आई नॉट का वैल्यू होता है V नॉट बाई 1/ओमेगा सी। तो अगर इसको हटाकर यहाँ जो है cos ओमेगा टी उसी तरह लिख दे रहा है। अब इसके स्थान पर चाहो तो हम लिख सकते हैं आपका I इजकल टू इसके जगह पर आई नॉट हो जाएगा और cos ओमेगा टी। लेकिन हमको इक्वेशन फर्स्ट जो है पहला इक्वेशन, वो भाई पहला इक्वेशन हमारा है साइन के पद में। तो जब ये साइन के पद में है तो इसको भी साइन के पद में करना पड़ेगा। तो साइन के पद में अगर करें तो I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, यहाँ cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अरे भाई 90 में π/2 का मतलब 90 है, 90 में कोई जोड़ेंगे तो फिर साइन के क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। जितना जोड़ते हैं वही लिखते हैं तो कास ओमेगा टी। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। गौर कीजिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए, अब थोड़ा गौर कीजिएगा। आपका पहला हमारा इक्वेशन है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा इक्वेशन हो गया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर ध्यान से देखा जाए, समीकरण एक और दूसरे को अगर गौर से देखो तो गौर से देखोगे तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए यहाँ है इसका फेज कलांतर ओमेगा टी और यह है ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी प्लस π/2 इसका मतलब इसकी तुलना में ये ज्यादा है। तो ज्यादा होने का मतलब हुआ कि यह अग्रगामी और यह पक्षगामी, यानी जो है प्रत्यवर्ती जो वोल्टेज है प्रत्यवर्ती धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी है, या कह सकते हो आपका प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती वोल्टेज से π/2 कलांतर अग्रगामी है। तो यहां से लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से अब लिख देंगे प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कलांतर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कलांतर अग्रगामी है, लीड कर रहा है, अग्रगामी है यानी लीड कर रहा है। अब इसका आइए देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ के लिए। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर ग्राफ। चलिए आइए ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ में अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी है, यानी वोल्टेज पीछे है और धारा आगे है। अतः यहां दिखा सकते हैं ये हमारा धारा हो गया I और इससे पक्षगामी वोल्टेज है। तो पक्षगामी का मतलब हुआ π/2 यानी 90 अंश पर, यह होगा π/2 90 अंश और 90 अंश पर यह हो जाएगा वोल्टेज यानी जो है VC। ये जो होगा VC वह π/2 कलांतर पक्षगामी हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कलांतर अग्रगामी है, या इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी है। ये हमारा था C परिपथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा।
पूरा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगला परिपथ लेकर। धन्यवाद।